धार में भोजशाला विवाद को लेकर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने सोमवार को कलेक्टर राजीव रंजन मीना और एसपी सचिन शर्मा को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने खसरा नंबर 612 पर नमाज की मौजूदा व्यवस्था को तत्काल बंद करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि भोजशाला के आसपास 100 मीटर क्षेत्र की तत्काल मार्किंग और सीमांकन कराया जाए तथा इस क्षेत्र में मौजूदा अतिक्रमण हटाया जाए। ज्ञापन में 15 मई 2026 के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के साथ 14 और 30 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए धार्मिक गतिविधियों और आवागमन की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए गए। शुक्रवार को प्रशासन ने मुस्लिम समाज को दरगाह पर जाने के लिए भोजशाला वाले मेन रास्ते पर कुछ समय के लिए हिंदुओं को रोका था, जिसको लेकर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना बताया गया। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने प्रशासन से यह पूछा कि खसरा 612 में नमाज की व्यवस्था से पहले एएसआई से विधिवत अभिमत लिया गया था या नहीं। संगठन ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की व्याख्या को लेकर मध्य प्रदेश शासन के महाधिवक्ता सहित केंद्र के विधि अधिकारी से कानूनी राय लेने की मांग की है। ज्ञापन में मुस्लिम समाज के द्वारा मीडिया तथा सोशल मीडिया पर भोजशाला को कमाल मौला मस्जिद कहे जाने पर भी आपत्ति जताई। संगठन ने कहा कि वह अपनी मांगों के समाधान के लिए प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा रखता है। एएसआई पर भी सवाल खड़े करते हुए हिंदू समाज ने आरोप लगाया है कि उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात एएसआई ने भोजशाला को मां सरस्वती मंदिर घोषित किया है, लेकिन एएसआई ने अब तक भोजशाला परिसर व प्रवेश को लेकर अपने नए नियम प्रदर्शित नहीं किए हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि भोजशाला को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत हिंदू समुदाय प्रतिदिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भोजशाला मां सरस्वती मंदिर में पूजा अर्चना करता रहा है। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मुस्लिम समुदाय सर्वोच्च न्यायालय जा पहुंचा है, जहां उन्होंने नमाज के लिए स्थान उपलब्ध कराने की याचिका लगाई थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने एएसआई को भोजशाला के समीप नमाज पढ़ने के लिए पृथक से खुला स्थान उपलब्ध कराए जाने के आदेश जारी किए थे। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जिला प्रशासन द्वारा भोजशाला के सभी 100 मीटर के दायरे में खसरा नंबर 612 पर खुले स्थान पर प्रति शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे नमाज की व्यवस्था की गई है और इसको लेकर भी हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इस मामले में धार कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने कहा कि कई बिंदुओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है, उसकी समीक्षा की जाएगी। लोगों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया है, क्या मांग रही है आपकी और क्या चाहते हैं आप इस चीज को लेकर ज्ञापन दिया? देखिए, भोजशाला का विषय जो माननीय सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको लेके आदेश जारी किए थे, लेकिन उसके पहले हमारा यह स्पष्ट मत है कि माननीय हाईकोर्ट का 15 मई 2026 का जो आदेश है वो प्रभावशाली है। ना तो उस पर कोई स्टे आया है, ना कोई उस पर निरसन आया है और उसके बाद भी जो है वो यहाँ पर खसरा नंबर 612 पर नमाज जारी है। यह स्पष्ट है आदेश में कि हिंदू समुदाय के लिए आने जाने का मार्ग अलग रहेगा। मां सरस्वती मंदिर भोजशाला में अप्रतिबंधित हिंदू समुदाय के आरती के, पूजा के, हवन की अनुमति है वो और उसमें नमाज बंद है। लेकिन आखिर किस आदेश के अंतर्गत 14 अगस्त शुक्रवार के दिन जो है वो उसी रास्ते से, जिस रास्ते से हिंदू समुदाय आना जाना करता है, वहाँ से दरगाह के अंदर मुस्लिम समाज लोग इतनी बड़ी संख्या में जाने की अनुमति दी गई। 100 मीटर का सुरक्षित क्षेत्र है। एएसआई की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 15 मई से लेके अभी तक हमने एएसआई को कई ज्ञापन दिए हैं, मेल किए हैं। आज हमने एक एएसआई को भी एक कर्तव्य बोध पत्र दिया है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस का मानना है कि एएसआई ने यदि समय रहते एसओपी जारी की होती, दिशा निर्देश जारी किए होते, तो आज यह गंभीर स्थिति नहीं आती। साथ ही 100 मीटर क्षेत्र में ऐसे कई आतंक के, अतिक्रमण के, आक्रमण के निशान मौजूद है, जिनसे मंदिर की पवित्रता भंग हो रही है, सुंदरता भंग हो रही है। ऐसे लोग, ऐसे वे स्थल है जो जिन्होंने 1265 में यहाँ आकर मुगल साम्राज्य के लिए काम करा, खिलजी जैसे आक्रमणकारियों को जिन्होंने यहाँ आने का रास्ता दिखाया, तो ऐसे लोगों का वो वहाँ पे मकबरा है। तो मेरा ये है कि कुल मिला के जो है वो वहाँ से आतंक के, अतिक्रमण के और आक्रमण के निशान भी मिटाए जाना चाहिए और इस पवित्र स्थल की सुंदरता भी बढ़ाई जाना चाहिए। साथ ही हमने जो है वो आज ये भी एक मांग की है कि पूरे आदेश में हाईकोर्ट के
जो है वो कमाल मौला मस्जिद नाम नहीं है, उसे माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला घोषित करा है 15 मई को हाईकोर्ट ने भी, 16 मई को एएसआई ने भी। फिर उस मस्जिद के नाम पे बार बार नमाज की जीत क्यों? नमाज का कोई विरोध नहीं, नमाज आप अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपने घरों पे करें, अपने जो आसपास की मस्जिदें होती है उसमें करें, लेकिन कमाल मौला के नाम पे नमाज की जीत बार बार क्यों होती है? ऐसे ही कई बिंदु थे जिनको लेके हमने आज कलेक्टर साहब और एसपी साहब से मुलाकात की है। क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ से कलेक्टर साहब? देखिए, कई बिंदु ऐसे थे जिस पर हमने कहा कि हमारा हिंदू समाज अपमानित हो रहा है, आहत हो रहा है, और यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम भी फिर भविष्य के अंदर जो है वो 100 मीटर सुरक्षित क्षेत्र के अंदर यदि धार्मिक भंडारा करें या कथा करें, हवन करें, आरती करें, तो फिर उस समय लॉ एंड ऑर्डर का कोई पॉइंट नहीं बताया जाना चाहिए। और साथ ही जो है उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का कुछ हवाला दिया है। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर ये है कि आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिससे हिंदू समाज अपमानित और आहत नहीं हो। अच्छा, हुई है हाई कोर्ट के जो निर्देश थे उसकी अवहेलना का आपने आरोप लगाया, क्या आरोप लगाया था आपने और क्या मांग है आपकी, किस तरीके से वहाँ पे अवहेलना की जा रही है हाई कोर्ट की? नहीं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 15 मई को 2026 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। आदेश ये दिया है कि वो माँ सरस्वती का मंदिर है, भोजशाला है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदू समाज को वहाँ पे अप्रतिबंधित पूजा का अधिकार रहेगा और एक निश्चित रास्ता रहेगा। उस रास्ते को भी रोका गया है। साथ ही जो है वो चूंकि वो 1904 से ही एएमएसआर एक्ट के अंतर्गत 1950 एक्ट का ये एक्ट है, वह संरक्षित स्मारक एएसआई को दिया गया है। तो एएसआई को वहाँ पे जो भी काम करना चाहिए 100 मीटर के लिए, क्योंकि पूरा प्रबंधन स्पष्ट है, हाईकोर्ट के आदेश में भी स्पष्ट है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी स्पष्ट है कि इस पूरे ही परिसर का प्रबंधन जो है और संरक्षण जो है वो हाईकोर्ट के लिए दिया गया है। और जो एक बिंदु आया कि सुप्रीम कोर्ट ने यदि एएसआई को, तो सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को सिर्फ स्ट्रक्चरल अल्टरनेट के लिए मना कर रखा है, मतलब संरचनात्मक परिवर्तन के लिए मना कर रखा है, लेकिन इसके व्यवस्था के लिए या प्रबंधन की दृष्टि से किसी चीज के लिए मना नहीं है। तो एएसआई चाहे तो अभी आदेश बना सकता है और ये सारी चीजें सुचारू रूप से हो सकती है। मैं पुनः ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू समाज जो है वो ऐसे कोई भी एक्टिविटी जिसमें कि हिंदू समाज आहत हो, उसे माननीय जिला प्रशासन से हमने रोकने का आग्रह किया है कि भविष्य में इन चीजों का कोई निर्धारण ना हो। इन सारी चीजों को लेकर हम नाम बताइए। आशीष गोयल, प्रदेश उपाध्यक्ष हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, याचिकाकर्ता भोजशाला धार। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने ज्ञापन दिया है, मान के हिंदू समुदाय के लोगों से महत्वपूर्ण बिंदु दर्शाए गए। अभी जो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने जो ज्ञापन दिया है उसमें विभिन्न बिंदु जो है वो दर्शित किए हैं। इन सभी बिंदुओं का जो विधिक रूप से जो परीक्षण किया जाएगा और उसमें तदुपरांत जो है उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।